Hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. Today this is the very important video. आज मैं आपको वो do's and don'ts बताने वाला हूँ जो लास्ट 1 मंथ में आपको करने हैं या नहीं करने हैं. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी सुपर क्लियर कि अब आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में ले जाना है. मे बी आज ही आप कुछ ऐसे स्टेप्स चालू किए होंगे अपने प्रिपरेशन में कि इससे शायद आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके. मे बी मेरे लिए वो एक अच्छा तरीका ना हो. सो आई विल बी टेलिंग यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्निक और आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगी कि आपको ये चीज करनी है कि नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल डूज पे आ जाता है कि जो आपको लास्ट 1 मंथ में करने हैं. सबसे पहला है कि डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनसीईआरटी. लास्ट 1 मंथ में क्या होता है, जो बच्चे बड़े कोचिंग के टेस्ट सीरीज लिए रहते हैं वो लोग उनके टेस्ट सीरीज या तो ऑनलाइन मोड में देते हैं या तो ऑफलाइन मोड में देते हैं. एंड होता क्या है कि वो लोग ऑब्वियसली 50 to 60 to 70% तक भी एनसीईआरटी से पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी 30-40% अपने मॉड्यूल या अपने कोई पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से पूछते हैं. Students who are accepting their marks, they'll be okay, they will read continuously NCERT only, but there are many students who just ultimately get demotivated because their marks are not increasing, and the main reason they are finding in less marks is the content of that particular coaching. So they start reading their modules, they start reading their study material in detail in last 1 month so that उनके marks अच्छे आ पाए. You don't have to doubt NCERT, you don't have to doubt your preparation. I am telling, mark my word, नीट का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आने वाला है. नीट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी. जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जस्ट राइट डाउन इन योर एनसीईआरटी एंड जस्ट कीप ऑन गिविंग टेस्ट सीरीज. टेस्ट आप इसलिए मत दो कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, आप अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को इंप्रेस कर सको. गिव टेस्ट कि आपको नीट वाले दिन कैसे क्वेश्चंस को मैनेज करना है, कैसे आपको आपकी ओएमआर भरनी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. आप कैसे 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के पेपर दोगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. आपको अपने मार्क्स शो ऑफ करने की जरूरत नहीं. सेकंड आई वांट टू टेल, द सेकंड डूज दैट यू हैव टू डू इज स्टॉप सोशलाइजिंग विद पीपल टू मच. ये लास्ट 1 मंथ में आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम तभी यूज करो अगर आप अपने टीचर से कनेक्टेड हो, अपने कोई ऐसे फ्रेंड के साथ कनेक्टेड हो जिसके साथ यू जस्ट रेगुलरली स्टडी, यू आस्क डाउट, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. और थर्ड, एनी मेंटर यू आर कनेक्टेड विद जिससे आपको गाइडेंस मिल रही है. एक्सेप्ट दीज 3 काइंड्स ऑफ पीपल, म्यूट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ पीपल. नो वन शुड मैटर फॉर यू इन दिस लास्ट 1 मंथ. ये लास्ट 1 मंथ आपके नीट का वापस नहीं आएगा. ये नीट के खत्म होने के बाद जब तक कॉलेज नहीं जाते हो बहुत टाइम मिलेगा. इवन मैं कॉलेज में आ चुका हूं, मुझे पता है कि कितना टाइम मिलता है ये सारी चीजें करने की. द थर्ड थिंग इज जो आपको करनी है लास्ट 1 मंथ में, वह सेट अ गोल और अ टारगेट. अपना गोल फिक्स रखो, अपना टारगेट फिक्स रखो और उस पर सिर्फ काम करते रहो. आपको अगर कोई रास्ता बता दे कि आपको बस इसी रास्ते पे जाके वो फ्लैग लेके आना है, you will be announced as a winner. आपको पता है कि आपको इस पाथ पे जितना फास्ट चलोगे उतनी जल्दी आप अचीव कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी क्लियर एंड विद योर गोल. आपको अपने गोल के साथ ऐसे क्लियर रहना है कि लाइक जून एंड तक मेरे मार्क्स इतने आ जाने चाहिए. लाइक इफ यू आर स्कोरिंग 400 के रेंज में, तो जून एंड तक एनी हाउ आई हैव टू स्कोर 500 प्लस, आई हैव टू क्रॉस 490, आई हैव टू क्रॉस 510. अगर आपके 500 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, यू शुड बी वेरी मच क्लियर दैट बाय एंड ऑफ द जून आई हैव टू स्कोर 600 प्लस, आई हैव टू क्रॉस दिस. फोर्थ डूज दैट यू हैव टू डू इज गिव इक्वल टाइम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज एनसीईआरटी रिवीजन. एनसीईआरटी रिवीजन ऑब्वियसली जरूरी है लास्ट 1 मंथ में, ताकि आप कंटेंट को रिटेन कर सको आपने क्या पढ़ा है, बट उसी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. And if you are really dedicated to solve the NCERT oriented question, let me introduce to an app called Memonit. How's active revision and spaced repetition will help you to master the NEET exam. First of all, for all NCERT oriented question, you can access to the Memonit app. They have the question from each and line of the NCERT. As you can see on the screen, how they have taken question from each and line from the NCERT. Whether it's diagram based question, whether it's match the column, or whether it is statement wise question, Memonit has all the type of the NCERT oriented question. And I have already explained you about how the memory system of the Memonit app works. First of all, if you have done any question correct, then it will be there in your temporary memory. If you have done that particular question wrong, it will go into the short term memory. And then you have to do that question 7 times correct on the day that notification comes on the app, so that you can convert that question from short term memory to the permanent long term memory. And इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक या कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली रिटेन कर पा रहे हो, एंड कौन से टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली भूल जा रहे हो, बहुत वॉलेटाइल है, एंड आपको उन पे करेक्ट टाइम की मेहनत करनी है. So this kind of system they are specially made for the biology and chemistry, जो कि obviously NCERT oriented से theoretical questions बहुत आते हैं. For physics they are targeting in little different manner. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फिजिक्स दे हैव ओनली द इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियो. जिनका फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है और आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखने हैं. दैट मेमोरी, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द लेक्चर वीडियोस आर ट्रूली कंसेप्चुअल, और आपको पता चलेगा कि कैसे कंसेप्ट यूज करके आपको फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, रेदर देन जस्ट मगिंग अप ऑल द फॉर्मुलाज
एंड थ्योरेटिकली ट्राइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। थर्ड, जैसा मैंने आपको कहा था, कोई भी नए टाइप का पीवाईक्यू आता है, हमें लगता है काश इसी टाइप का पीवाईक्यू बस वैल्यू चेंज करके हमें और मिल जाए ताकि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। सो मेमोनीट हैज दैट क्वालिटी। अगर आप एक कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक ही साल देखे और बाकी साल में रिपीट नहीं हो रहा एंड यू वांट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, मेमोनीट हैज दैट facility. They have 20k plus question that is solved by 1 lakh student and that to 20 million times. So what are you waiting for? मेमोनीट अभी डाउनलोड करिए और अपनी नीट की प्रिपरेशन को और अच्छा करिए। सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इंस्टेड ऑफ मगिंग अप एनसीईआरटी ऑल द टाइम, जो मैं करता था अपने ड्रॉप ईयर से पहले वाले साल में। स्टार्ट सॉल्विंग, सो मच गुड फैसिलिटी दैट ये आपको नोटिफाई करेगा कि यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द थर्ड डे, ऑन द फिफ्थ डे एंड ऑन द एट्थ डे, सो दैट आपको पता चलता है एक ही टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे तो इट विल परमानेंटली गो टू योर मेमोरी। एंड दिस ऐप ऑल्सो कंटेन एनसीईआरटी ओरिएंटेड डायग्राम्स क्वेश्चन जो हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं एंड वी रियली डोंट सी द लेबलिंग एंड ऑल दैट, सो वो सब भी बहुत जरूरी है। लिंक ऑफ द ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन डाउनलोड द मेमोनीट ऐप, यू कैन यूज माय कोड OM300, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फिफ्थ पॉइंट दैट आई वांट टू से कि आपको लास्ट मंथ में जरूर करना चाहिए वो है डोंट लूज मोटिवेशन। दूसरों के मार्क्स देख के अपने मार्क्स पे डाउट करना इज नॉट एट ऑल अ गुड बिहेवियर। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे साथ टेस्ट देने वाले थे जिनके 650 प्लस आते थे उनके टेस्ट में एंड आई वाज द वन जो 600 590 इतना स्कोर कर रहा था एंड जिनके 650 आते थे यूज्ड टू आस्क मी ओम तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई यूज्ड टू से दैट मेरे 590 to 600 प्लस ही आ रहे हैं। आई एम नॉट स्कोरिंग 650 प्लस सो मेनी टाइम्स and let me tell you their NEET score, they have not yet crossed 600 in their NEET exam and I was the only one who scored 640. Let's now come to the 4 don't जो आपको नहीं करने ये लास्ट 1 मंथ में, एंड ये 4 चीजें आपको बचा सकती हैं आपके नीट फेलियर से। लेट मी कम टू द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट ही जो शायद ही आपको कोई बताएगा बट मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, ये बहुत जेन्युइन है जो सिर्फ नीट एस्पिरेंट रिलेट कर सकते हैं। दैट इज आपको आखिरी पेज तक अच्छे से पढ़ना है। जो बहुत लंबे चैप्टर होते हैं ना, हम उनको बहुत इजीली फर्स्ट पेज पे बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है, लास्ट पेज तक जाते जाते हमारा पूरा मोटिवेशन लूज हो जाता है और या तो हम उसे छोड़ देते हैं या तो फटाफट रीड कर देते हैं। आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी उतने अच्छे से आना चाहिए जितना आप डीएनए स्ट्रक्चर फर्स्ट पेज पे अच्छे से पढ़ते हो। आपको सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट जो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है वो भी अच्छे से आना चाहिए। आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो हमारा बॉटनी का सबसे पहला चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, उसका जो लास्ट टॉपिक है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये सब भी उतने ही अच्छे से आना चाहिए जितना स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट पेज पढ़ते हो जिसमें डिफ्यूजन और फेलिसिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह लिखा हुआ है। यही चीजें फिल्टर आउट करती है एक अच्छे नीट एस्पिरेंट को एक टेम्पररी नीट एस्पिरेंट से, और आप क्यों एमबीबीएस डिजर्व करते हो गवर्नमेंट कॉलेज में और क्यों वो डिजर्व। सेकंड डोंट दैट आपको नहीं करना है कि यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट कि क्या होगा मेरे साथ नीट वाले एग्जाम के दिन, कौन से क्वेश्चन होंगे जो आएंगे, क्या मैं कैसे 3 घंटे में कर पाऊंगा, क्या मेरे साथ कुछ हो सकता है। ये एंग्जाइटी जबरदस्ती की क्रिएट मत करो। स्टॉप दिस टू द नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर जो आपके माइंड में आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको अल्टीमेटली आपकी एंग्जाइटी बढ़ा सकते हैं और ये आपके माइंड में बैठी रहेंगी ये सारी चीजें। मे बी आप अपने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करो बट ऑन द डे ऑफ नीट यू विल कंप्लीटली एंडिंग अप लूजिंग एवरीथिंग। सो स्टॉप एक्यूमुलेटिंग दिस नेगेटिव बिहेवियर कंटिन्यूसली। आप ये ओवरथिंक करके कि नीट वाले दिन मेरे साथ क्या होगा। नीट वाला दिन भी एक नॉर्मल दिन होगा, 2 से 5 एक नॉर्मल 3 घंटे होंगे, कुछ नया आपके साथ नहीं होने वाला। वही पेपर जो आप यहाँ बैठ के दे रहे हो वही आप आपको एक बेंच और टेबल पे बैठ के देना है। सो जबरदस्ती का एक्यूमुलेशन माइंड में। थर्ड डोंट जो आपको नहीं करना है वो है स्टॉप इग्नोरिंग गिविंग टेस्ट। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई अग्री टू दिस पॉइंट। कुछ लोग होंगे जो आखिरी में टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट को छोड़ के सिर्फ पढ़ना चालू कर देंगे कि हमें तो पढ़ने से मतलब है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और टेस्ट नहीं दोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपका माइंड उस चीज को ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा कि मुझे कैसे फटाफट बायो सॉल्व करना है, कैसे फटाफट केमिस्ट्री सॉल्व करना है, फिर फिजिक्स सॉल्व करना है, कब मुझे ओएमआर भरनी है, कब मुझे दूसरा पेपर का चेकिंग करना है। ये सब चीजों की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका नीट में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। एंड द फोर्थ डोंट जो आपको अवॉइड करना है लास्ट मंथ में और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है डोंट अवॉइड योर स्लीप, डोंट अवॉइड योर फूड एंड डोंट अवॉइड योर एक्सरसाइज। आप अपनी बॉडी और अपने माइंड के थ्रू ही नीट में इतना जान दे रहे हो तो अगर आप अपनी बॉडी का 1 महीने ध्यान नहीं रखोगे दैट इज रियली वेरी वर्स। यू हैव टू ईट प्रॉपर फूड, टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, टाइम पे लंच करो, टाइम पे डिनर करो। 15 मिनट ये तीनों को देने में ही आपका नीट का प्रिपरेशन नहीं छूट जाएगा। सुबह और शाम 10-15 मिनट जाओ, वॉकिंग करो, सॉन्ग सुनो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपका माइंड हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहे। वरना आप क्या होगा, आप एक सैचुरेशन लेवल अटेंड कर लोगे और आप चाहे जितना ज्यादा पढ़ लो आपके माइंड में चीजें परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएंगी। आप बस पढ़ रहे हो क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि आप पढ़ रहे हो। तो ये थे कुछ डोंट्स और डूज जो आपको लास्ट 1 मंथ में फॉलो करने चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया आया होगा क्या आप सही कर रहे थे, क्या आप गलत कर रहे थे। एंड कोई भी आपकी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा ID गिवन बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।